नमस्कार। आज हमारे पास एक काफी भावनात्मक कहानी है चर्चा के लिए, बड़े भैया का त्याग। जी, ये एक हिंदी कहानी है। हाँ, और ये कहानी है एक छोटे से गांव की 3 अनाथ भाइयों की। मोहन, सोहन और रोहन। हम्म उनके माता पिता का देहांत हो जाता है और फिर सबसे बड़ा भाई मोहन, जो उस वक्त सिर्फ 18 साल का था। जी, बहुत कम उम्र थी। हाँ, उसने अपने छोटे भाइयों की पूरी जिम्मेदारी संभाली। और इसके लिए उसे काफी कुछ छोड़ना पड़ा होगा। बिल्कुल, अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अपने शायद सपने भी छोड़े होंगे। खेतों में मजदूरी करने लगा। हम्म खुद कहानी बताती है फटे कपड़े पहनता था, हम्म लेकिन अपने भाई सोहन और रोहन, हम्म। उनकी पढ़ाई, उनकी जरूरतें, वो सब पूरी की। तो ये एक तरह से सिर्फ बड़ा भाई नहीं बल्कि एक अभिभावक, एक पेरेंट की भूमिका निभाई उसने। ठीक है। और कहानी में हम आगे देखते हैं कि कैसे ये त्याग एक तरह से फलीभूत भी हुआ भाइयों के लिए। जी, जो छोटे भाई थे सोहन और रोहन। हाँ, सोहन इंजीनियर बन गया हाँ, और रोहन डॉक्टर। दोनों ने अच्छी तालीम पाई और शहरों में अच्छी नौकरी, अच्छी जिंदगी जीने लगे। बिल्कुल। लेकिन मोहन वो वहीं रह गया, उसी गांव में, उसी पुरानी झोपड़ी में। ये एक आम पैटर्न भी दिखता है कई बार परिवारों में। हाँ, और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। गांव में एक शादी होती है। जी। सोहन और रोहन दोनों अपने परिवारों के साथ आए हुए हैं शहर से, काफी सजे धजे, अच्छी स्थिति में। हाँ, सफल लोग। हाँ, और जब कोई उनसे पूछता है कि आपके बड़े भाई कहाँ हैं, उनके बारे में, तो वो थोड़ा झिझक जाते हैं। हाँ, वो झिझक जाते हैं, शायद थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हैं। हो सकता है। सामाजिक स्थिति का जो अंतर आ गया था। बिल्कुल। और ठीक उसी समय मोहन वहां आ जाते हैं, अपने उसी अंदाज में। हाँ, वही पुराना कुर्ता, वही सादगी, कोई बदलाव नहीं। ये सीन, ये कहानी का शायद सबसे अहम, सबसे भावनात्मक हिस्सा है। ये दिखाता है कि कैसे वो जो बाहरी दुनिया की सफलता है या जो सामाजिक दिखावा, वो रिश्तों पे कैसे असर डाल सकता है। सही कहा। लेकिन दूसरी तरफ मोहन का जो प्यार है, जो स्नेह है, वो वैसा का वैसा ही है। हाँ, उसमें कोई कमी नहीं। वो मुस्कुराते हुए अपने भाइयों को गले लगा लेता है और कहता है, वो कहता है, तुम्हारी खुशियां ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। कितनी बड़ी बात है ये। बहुत बड़ी बात। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है, इसका सार क्या है? मेरे ख्याल से एक तो ये कि हमें उन लोगों का त्याग कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए, हमारे सपनों के लिए अपने सपने शायद पीछे रख दिए। हाँ, खासकर परिवार में बड़े भाई का या माता पिता का, उनका प्यार और त्याग अक्सर नींव बनता है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये कहानी हमें सफलता और कमाई की जो हमारी आम धारणाएं हैं उन पर भी सवाल उठाने को कहती है। मतलब क्या असली कमाई सिर्फ पैसा कमाना है, या फिर जैसे मोहन ने किया, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना, क्या वो भी एक तरह की एक अमूल्य कमाई नहीं है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। हाँ, इस पर सोचना चाहिए। कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे निस्वार्थ प्रेम होता है, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी अपेक्षा के दिया जाता है। भले ही उसे हमेशा पहचाना ना जाए या उसकी कदर ना हो शायद। जी, मोहन का जो त्याग है वो महान है, लेकिन कहानी ये भी इशारा करती है कि उसके परिणाम वो थोड़े जटिल हैं। भाइयों की सफलता एक तरफ, और उसका अपना जीवन जो शायद वहीं रुक गया। हाँ, उसका अपना ठहराव, और रिश्तों में भी वो जो एक महीन सी दरार आ गई थी शादी वाले सीन में, वो सब सोचने पर मजबूर करता है। तो ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के त्याग की नहीं, बल्कि समाज, सफलता की परिभाषा और रिश्तों की जटिलता, इन सब पर रोशनी डालती है। बिल्कुल। तो अंत में ये विचार रह जाता है कि जब हम सफलता या कमाई की बात करते हैं तो क्या हम सिर्फ आर्थिक पैमाने देखते हैं, या फिर मोहन की तरह वो जो भावनात्मक जुड़ाव है, जो रिश्तों की दौलत है, उसे भी कोई महत्व देते हैं? और इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बने, ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें अब